अवल नगर वाक़े पर हमारे एक बड़े दरीना दोस्त हैं जी मेरे नजम वली साहब। उन्होंने एक तहरीर शेयर की है और ये तहरीर जो है वो फेसबुक पे उन्होंने शेयर की है। नियाज़ अहमद खोसा एडवोकेट हैं, उनकी तहरीर से कोई मनकूल किया गया है। नजम वली साहब की ये शेयर की गई है, तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर भी डिस्कस करूँ, वो मन होना आपके सामने लेके आऊँ। बहावल नगर वाक़े से सबक सीखना चाहिए। बहावल नगर में पुलिस और फौज का आपस में सुलह हो गई है, आपस में हो चुकी है। और अब आते हैं असल हकायक की जानिब। लिखने वाले लिखते हैं कि वजह के मुल्क के दो बड़े इदारे यानी पाक फौज और पुलिस के दरमियान में तसादुम या इस तरह का वाक़या क्यों होता है। ये बात जो है वो तहरीर उनकी जानिब से लिखी जाती है। वो कहते हैं कि अब यहाँ पर खोसा साहब जो कि इस हवाले से जो वहाँ पर तहरीर लिख रहे हैं, उनका ये कहना है कि रिजवान जो एसएचओ है वहाँ पर, उनकी शोहरत भी कोई ख़ास मतलब इतनी अच्छी शोहरत नहीं है, इतनी बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल नहीं हैं। और फिर उन्होंने कहा कि रिजवान के हवाले से मुख्तलिफ ये नाके लगाना, रोकना और इस तरह की बहुत सी कंप्लेंट्स जो है ना वो चलती रहती हैं। अब वो कहते हैं कि एसएचओ के पास एक सिपाही है, अली नाम है उसका। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा रिजवान साहब ने कहा ये कांस्टेबल, एक और साथी है इनका कांस्टेबल है। वो यहाँ पर थोड़ा सा वो रिजवान का बैकग्राउंड भी लिख रहे हैं कि जी कैसे ये पुलिस में भर्ती हुए, फिर उसके बाद वहाँ से 11 साल वो रहे, फिर उसके बाद इन्होंने फिर कोर्स किया, फिर वहाँ से एएसआई हो गए, फिर प्रमोशंस के साथ साथ जो है वो आगे आए। अब वो कहते हैं जी रिजवान के पास जो है इतला आती है कि नाका लगा हुआ है और नाके पर पुलिस जो है वो किसी से पिस्टल बरामद किया है। अब जिससे पिस्टल बरामद किया है, कांस्टेबल अली ने एक मुलजिम से पिस्टल बरामद किया और एसएचओ रिजवान ने मुलजिम से 40,000 रुपये जो है वो डिमांड की। ये भी उस तहरीर में लिखा गया है। और पूछगिछ के दौरान बताया कि पिस्टल इमरान नामी बंदे से खरीदा है। कांस्टेबल अली इमरान को गिरफ्तार करके लाता है और पूछगिछ जो है के दौरान इमरान बताता है कि उसने इस पिस्टल की रफाकत नामी जो शख्स है उससे इसको खरीदा है। मुलजिम इमरान को भी एसएचओ रिजवान 40,000 रुपये की डील के बाद छोड़ देता है और रफाकत की गिरफ्तारी और रिहाई की बारी शुरू हो जाती है। एसएचओ रिजवान और कांस्टेबल अली रफाकत दो हैं, ये लोग हैं, गिरफ्तारी के लिए जाते हैं। और रफाकत के घर में रफाकत जो है वो खुद घर पे नहीं था। रफाकत के भाई अनवर ने एसएचओ को 1 लाख रुपए उन्होंने कहा कि उससे मांगा एसएचओ ने, और फिर कहा कि रफाकत को पेश करो वरना 1 लाख रुपया दे दो। अच्छा जी, 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करने का उन्होंने वादा किया और उन्होंने कहा कल आपको पहुंचा दूंगा। लाख रुपए का बंदोबस्त उनसे नहीं हुआ। दूसरे दिन अनवर से 1 लाख के बंदोबस्त नहीं हो सका, जिस पर एसएचओ साहब जो हैं बहुत नाराज हुए और अनवर और रफाकत को गिरफ्तार करने उनके घर चले गए। अनवर एक भाई पाक फौज में है और कमांडो है, वो भी इस वक्त घर पर मौजूद था। और घर पर एसएचओ और अनवर जो है वो पहुंच जाते हैं, जहां पर अहले मोहल्ला भी जमा हो गए। लोगों ने एसएचओ और कांस्टेबल अली को पकड़कर बिठा लिया और 1 लाख रुपया किस चीज का लेना है उनसे ये पूछा गया। एसएचओ रिजवान ने 15 पर कॉल किया। 15 से एलीट फोर्स जो है वहां पर पहुंच गई, गाड़ियों से में डाला और इस दौरान जो है वो उनकी बुजुर्ग वालदा और भाई की बेगम जो है उन पर भी तशद्दुद किया गया। अच्छा जी, अब वो लिखते हैं कि थाना एसएचओ रिजवान ने सबको अच्छी तरह ढुलाई की, यहाँ तक कि अनवर विर्क और दूसरे गिरफ्तार शुदा अफराद के साथ जो है वो नाजेबा सलूक किया गया, बदतमीजी ज़्यादा की गई। अच्छा जी, जब ये बात ऊपर ऑफिशियल्स को मिलती है और उनको ये बताया जाता है कि जी हमने बड़े डकैत पकड़ लिए हैं, बहुत बड़ा ग्रुप पकड़ लिया, तो वो डीपीओ साहब भी ये कहते हैं कि जी ठीक है, इस तहरीर के मुताबिक कि ठीक है भाई, आप अपनी उस पर कार्रवाई करो। पुलिस की बेपनाह तशद्दुद की वजह से अनवर और दीगर साथियों, जिसमें फौज का हाजिर सर्विस जवान भी थे, उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दूसरे दिन अनवर के रिश्तेदारों ने जो है वो एसएचओ रिजवान से रब्ता किया। रिजवान ने मुबैना तौर पर उससे 5 लाख रुपए का मुतालबा किया। अच्छा जी, अब आगे थाने से मायूस होकर अनवर के रिश्तेदार ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की। ये तहरीर में लिखा हुआ है। हाईकोर्ट ने एसएचओ को नोटिस किया और मुलजिमान को हाईकोर्ट में पेश किया जाए। एसएचओ रिजवान ने जब देखा कि ये मामला तो इस तरीके से मामला हल नहीं हो रहे, चीज़ें खराबी की तरफ जा रही हैं, उसने थाना तख्त महल के एसएचओ से ने जो है वो जब उधर उनको मुलजिमान को ट्रांसफ़र कर दिया।
उन्होंने जब देखा कि भी मामलात ख़राब हैं, मुल्ज़िमान की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और पुलिस तशद्दुद से ख़राब हुई हुई है, ये तहरीर के मुताबिक पुलिस तशद्दुद से ख़राब हुई हुई है, तो वो उन्हें अस्पताल छोड़कर वहाँ से चले गए। जैसा कि पुलिस तशद्दुद की वजह से ज़ख्मियों में फ़ौजी जवान भी थे, उन्होंने अस्पताल से अपने यूनिट कमांडर से फ़ोन पर राब्ता किया और सिविल अस्पताल पहुँच गया और इसकी सारी सूरत हाल वहाँ पर पता लगा कि भाई ये सारी सूरत हाल, जिसके बाद सीनियर अफसरान ने अस्पताल में जख्मियों से मालूमात ली और अनवर की वालदा और बहन को लीड के जवानों ने ज़ुदोकोब किया, ये भी उन्हें बताया गया और इससे जो पूछगिछ की गई और बाद में फैसला किया गया कि इनको भी वही हशर किया जाएगा जो उन्होंने किया। इसके बाद जवान जो है वो रद्द-ए-अमल आया जवानों की तरफ से और मुतल्लिक कुछ लिखने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं कि ये वो लिख रहे हैं कि इससे पहले ये तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। अब हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है, वो तहरीर में लिखते हैं। अब ये फैसला क़ारीन करें कि कसूरवार कौन है, ये मेरी तरफ से भी वही है जो उनकी तहरीर में है और इस वाक़यात अज़ला में होते हैं जहाँ के जो डीपीओ, सीनियर अफसर, एसएसपी जो है वो साइलों से दूर रहते हैं। तो दोस्तों ये तहरीर लिखी गई है, ये मैंने आपको बताया कि हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं मेरे नजम वली साहब, उन्होंने इसको शेयर किया फेसबुक पर और खोसा साहब एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से ये तहरीर लिखी है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।